श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। जो भी भक्तगण इस दिन भगवान शंकर की महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें किस दिन व्रत करना है, पूजन कैसे करना है, पूजा की विधि क्या रहेगी। एक और सवाल जो सामने आ रहा है वो ये कि इस दिन भद्रा है। हाँ, ये सही बात है, इस दिन भद्रा है, तो भद्रा का क्या प्रभाव रहेगा पूजा पाठ पर और किस समय आप पूजा करेंगे तो उत्तम रहेगा। एक और जानकारी ये कि भगवान शंकर को इस दिन क्या अर्पित नहीं करना चाहिए जो दोषपूर्ण है। अधिकतर लोग इसको लेके गलती करते हैं क्योंकि ज्ञात नहीं होता है उन्हें कि ये अर्पित नहीं करना है और वो भगवान शंकर को अर्पित कर देते हैं, जिससे वो दोष के भागीदार बनते हैं। तो जानकारी जो भी है वो शास्त्रीय जानकारी है, पंचांग पर, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है, जो पुराणों में वर्णित है उसी पर आधारित है। शिवरात्रि को आपको क्या करना चाहिए, व्रत जो आप करते हैं व्रत कैसे करेंगे, व्रत के नियम क्या रहेंगे, व्रत में क्या आहार लेना है, कब आपको व्रत खोलना है, पारण कब करना है व्रत का, ये संपूर्ण जानकारी महाशिवरात्रि के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हमारे जो पुराने दर्शक हैं सभी जानते हैं कि हमारा ये ज्योतिष संस्थान 42 वर्षों का अनुभव रखता है और कई पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। तो जो अनुभव है पीढ़ियों का वो यहाँ साझा किया जाता है, जो पुराणों में वर्णन है वो यहाँ साझा किया जाता है और आपको सही प्रकार से जानकारी प्रदान की जाती है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और शिवरात्रि के व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। आइए आरंभ करते हैं आज की जानकारी। यूं तो प्रतिमाह शिवरात्रि आती है, परंतु जो फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि होती है इस पर महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शंकर के सभी भक्त भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक करते हैं, भस्म लगाते हैं, भांग धतूरा आदि अर्पित करते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों पर भगवान के निमित्त भोग बांटा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। ये जो पूजा है ये 4 पहर की पूजा की जाती है। जानते हैं ये त्योहार क्यों महत्वपूर्ण है? त्योहार ही नहीं, ये जो फाल्गुन का महीना है ना जिसमें शिवरात्रि आती है, ये पूरा महीना ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि भगवान शंकर जो कई युगों तक वैराग्य धारण किए हुए थे, फाल्गुन के महीने में ही भगवान शंकर ने वैराग्य को त्याग कर गृहस्थ की ओर कदम बढ़ाया था। इसीलिए हम सभी गृहस्थी जनों को इस पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर की आराधना आपको सभी सुख देती है। भगवान शंकर वो देवता हैं जो आपके किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करते हैं और भगवान शंकर ही एकमात्र वो देवता हैं जो सबसे आसानी से प्रसन्न भी होते हैं और आपकी पूजा पाठ का आपको अवश्य ही फल देते हैं। यही कारण है कि सदियों से भगवान शंकर की आराधना की जाती रही है, उनके निमित्त जल अर्पित किया जाता रहा है। उनका ये जो व्रत है शिवरात्रि का, ये शिवरात्रि का व्रत अगर आप देखेंगे तो इस पृथ्वी पर सनातन धर्म को मानने वालों के बीच में सबसे प्रचलित और सबसे अधिक किया जाने वाला एक व्रत है। इस व्रत को बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं और बुजुर्ग भी करते हैं। तो आज जान लेते हैं कि पूजा आपने किस प्रकार से करनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी कि आज के समय में क्योंकि टाउनशिप जो है मुख्य शहर से बहुत दूर दूर बनी हुई हैं, लोग मुख्य शहर से बहुत दूर रहते हैं और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मंदिर ही नहीं होते हैं, शिवालय भी नहीं होते हैं। तो किस प्रकार से वो लोग पूजा करें अपने घरों में? कई बार आपका ऑफिस का टाइमिंग ऐसा होता है कि आपके पास समय ही नहीं निकल पाता कि आप मंदिर जा सकें, भगवान की पूजा कर सकें, जल चढ़ा सकें। तो आप क्या करें? घर पर किस प्रकार से पूजन करें और अपने ऑफिस के कामों को देखें। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण पूजा विधि हम आपको बताते हैं कि आप घर पर कैसे पूजन करेंगे, घर पर कैसे पूजन करेंगे और साथ ही ये भी बताते हैं कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर कैसे पूजन करेंगे।
मंदिर के स्थान पर आप ये मान लीजिए कि आपने घर में शिवालय बना रखा है, आपने एक शिवलिंग ले रखा है, अधिक कुछ की आवश्यकता नहीं है, केवल एक शिवलिंग आप ले लीजिए। शिवलिंग आजकल उपलब्ध है सभी जगह, हम भी यहाँ लिंक आपको प्रदान करते ही हैं। शिवलिंग ले लीजिए केवल आप, और शिवलिंग लेके उसको स्थापित कीजिए, प्रतिदिन उसका अभिषेक कीजिए। प्रतिदिन ना सही, शिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, समय नहीं है, तो उसको घर में भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं पूजा विधि, घर पे कैसे करनी है पूजा और मंदिर में कैसे करनी है। शिवरात्रि वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके, अब इसमें हमारे पास कई सारे हमारे जो दर्शक हैं वो सवाल करते हैं, पंडित जी आप सभी व्रतों में ये क्यों कहते हैं कि सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए? इसका कारण है, देखिए पुराण बताते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, वो सर्वोत्तम होता है। परंतु आज के समय में जो कार्यशैली है ना, उसके अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबके लिए संभव नहीं है। तो एक धर्माचार्य होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम समाज को वह रास्ता दिखाएं, वह मार्ग दिखाएं जो शास्त्रानुसार भी हो और जो उनके अनुपालन के लिए आसान भी हो। यदि आप ऐसा कठिन मार्ग बता देंगे जो पालन करना ही संभव नहीं होगा, तो उसका क्या लाभ? सबसे उत्तम होता है कि वह मार्ग सुझाया जाए जो अनुपालन करने वाले के लिए भी थोड़े से परिवर्तन करके करना संभव हो और शास्त्रों के अनुसार भी हो, धर्म के अनुसार भी। इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। दूसरा इसका कारण ये है कि जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं ना, उस दिन आपको कम से कम देव स्नान करना चाहिए, बाकी किस दिन करें या ना करें। और दूसरा उद्देश्य ये भी है कि यदि देव स्नान ना करें तो मनुष्य स्नान तो आप कर ही लेंगे। इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं। और ब्रह्म मुहूर्त पर इसलिए अधिक जोर नहीं देते क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सभी के लिए उठना संभव नहीं है। अब कोई ऑफिस से आया है 1 बजे रात्रि को, तो कैसे वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएगा? निद्रा भी आवश्यक है। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी शिक्षा दीक्षा है, उसमें सारी चीज़ें बैलेंस की गई हैं। हमें इस चीज़ की अनुभूति है कि कितनी निद्रा आवश्यक है और किस प्रकार से आपको किसी चीज़ को मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती है। हमें समाज को अगर आगे लेके जाना है, अपने धर्म को यदि आगे लेके जाना है, तो समय के अनुसार, जो समय की मांग है उसके अनुसार उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन आवश्यक हैं, थोड़े बदलाव आवश्यक हैं, बशर्ते वो जो बदलाव हैं वो इस प्रकार के हों जो कि धर्म को हानि ना पहुंचाएं। धर्म के साथ चलते हुए हम आधुनिक समय के साथ ताल से ताल कैसे मिला सकते हैं, यही एक धर्माचार्य का प्रथम कर्तव्य होता है कि इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाए। इसीलिए हम सदा अपने इस चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करते हैं जिसमें समय के साथ ताल से ताल मिलाते हुए धर्म का पालन कैसे हो वो हम आपको बताते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ सके कोई बात नहीं, सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कीजिए। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिए और उसके बाद हम संकल्प करेंगे, पूजन करेंगे और आप इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। जहाँ भी आप पूजन करते हैं आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका मंदिर होगा, मंदिर में, या फिर आप नीचे पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। आवश्यकता किस चीज़ की है? भगवान शंकर की कोई तस्वीर, प्रतिमा, चित्र आपके पास होना चाहिए। शिवलिंग होता है तो और उत्तम है। अब हम दोनों ही प्रकार से आपको विधि लेके चल रहे हैं। एक तरफ आप मान लीजिए जो लोग चित्र पर पूजन कर रहे हैं, तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास भगवान का चित्र होना चाहिए, शिवलिंग होना चाहिए। कोई लकड़ी की चौकी है तो वह रख लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवान को अर्पित करने के लिए चंदन लीजिएगा, अक्षत लीजिएगा, धूप लीजिएगा, दीप लीजिएगा, पुष्प लीजिएगा, फूलों की माला अगर हो तो बहुत उत्तम है। भस्म अगर मिल जाए तो उत्तम रहेगा। बिल्व पत्र ले लीजिएगा अवश्य रूप से, भांग धतूरा आदि मिल जाए तो उत्तम है। इसके अतिरिक्त भगवान को अर्पित करने के लिए पंचामृत आपने बनाना है। पंचामृत कैसे बनता है? थोड़ा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनता है। इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए, पंचामृत बना लीजिएगा। एक पात्र में शुद्ध जल भरिएगा अभिषेक कराने के लिए भगवान को। शुद्ध जल 1 लोटे में ले लीजिएगा।
और एक लोटे में आप जल भरिएगा, जिसमें पहले गंगा जल मिलाइए, फिर उसमें शुद्ध जल भरिए और वह पूजा के लिए प्रयोग में लाना है। ये सामग्री आपने एकत्र करनी है। भगवान का जो शिवलिंग है उसको किसी ऐसे पात्र में रखिए जिससे कि आप अभिषेक कराएं तो वह जल पृथ्वी पर ना गिरे। इस सामग्री के साथ आप आसन लगा के बैठ जाएं। उत्तर दिशा की ओर मुख करें। प्रभु का वास उत्तर में है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करें। एक पुष्प जो है लोटे में डालिए जिसमें जल भरा है, गंगा जल मिला हुआ, और सभी स्थान पर छींटे देंगे, सामग्री पर छींटे देंगे, पवित्रीकरण करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचियो। इस प्रकार से आपने सामग्री का शुद्धिकरण किया है। 3 बार जलाचमनी करेंगे। 3 बार जलाचमनी, 1 चम्मच ले लीजिए और अपने सीधे हाथ पे जल लीजिएगा उससे और आप पी जाइएगा। सबसे पहले हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए, अक्षत लगाइए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित कीजिए। यदि आप भगवान का पूजन तस्वीर पर कर रहे हैं तो तस्वीर के सामने एक पात्र रख लीजिए, कटोरी या कुछ ऐसा पात्र रख लीजिए। और शिवलिंग अगर आपके पास है तो उत्तम है, शिवलिंग पर आप सीधे अर्पित कर सकते हैं। ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच से जल लीजिए, पद्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। तस्वीर पे जो पूजन कर रहे हैं वो कटोरी में जल छोड़ेंगे और जो शिवलिंग पर कर रहे हैं वो शिवलिंग पर जल छोड़ेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल छोड़िए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य दीजिए भगवान को। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम जलाचमनिम समर्पयामि। इस प्रकार आपने 3 बार जल छोड़ा है, 3 बार जल अर्पित किया है। ओम स्नानम समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो केवल 1 बार जल छोड़ दीजिए। भाव ये रखिए कि आप भगवान को खूब सारा स्नान करा रहे हैं, पवित्र स्नान करा रहे हैं। इस भाव के साथ जल अर्पित कीजिए। जो लोग शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं उन्हें हमने बोला था कि एक पात्र में शुद्ध जल भरिएगा, तो वह जल अर्पित करेंगे। ओम स्नानम समर्पयामि, स्नानम जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो आप एक पात्र में पंचामृत लीजिए, कटोरी में। पंचामृत आपने बना लिया होगा, थोड़ा सा कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के पंचामृत बना लिया। एक पुष्प लीजिए, उसको उसमें डुबोइए और वह पंचामृत भगवान के सामने जो भी पात्र आपने रखा है उसमें अर्पित कर दीजिए कि आप भगवान को पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत समर्पयामि। जो शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं वो पात्र से उठाइए पात्र को और पूरा पंचामृत जो है वो स्नान कराइए भगवान शंकर के शिवलिंग को। ओम पंचामृत समर्पयामि। पंचामृत स्नानम, पंचामृत स्नान होने के बाद शुद्धोदक स्नानम, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान के सामने अर्पित कर दीजिए और जो शिवलिंग पर जिन्होंने अभिषेक कराया है वो शिवलिंग पर शुद्ध जल से भगवान को नहलाइए। शुद्धोदक स्नानम जलम समर्पयामि। अब सुगंध अर्पित करेंगे भगवान को सुगंध के रूप में। एक पुष्प ले लीजिए या कोई रुई ले लीजिए, उस पर इत्र लगाइए और वह भगवान को सुगंध के रूप में अर्पित कीजिए। सुगंध अर्पित करने के बाद अब भगवान को आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के लिए क्या करेंगे, अगर आपके पास वस्त्र है तो वस्त्र अर्पित कीजिए। जो लोग मंदिर में, शिवालय में अगर वस्त्र लाए हैं तो वस्त्र अर्पित कीजिए। और यदि आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए। मौली बांधते हैं हम हाथ पे, मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह वस्त्र के रूप में अर्पित कर दीजिए भगवान को। वस्त्रम समर्पयामि। तिलकम तिलकम तिलकांते, भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाते समय ध्यान रखिए भगवान शंकर को कभी भी कुमकुम का तिलक नहीं होता है, भगवान को चंदन का तिलक लगाना है। हमने आपको आरंभ में बताया था कि वो क्या वस्तु है जो पूजा में भगवान शंकर को नहीं अर्पित करनी है, वो है कुमकुम का तिलक, रौली का तिलक। भगवान शंकर को चंदन का तिलक लगेगा, तो शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाइए, भगवान को चंदन लगाइए। पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः, पुष्प अर्पित कीजिए। माला है यदि तो भगवान को माला पहनाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए, भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में
आपके पास कोई मिठाई है तो वह मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। ऋतु फल अर्पित कीजिए, आपके पास जो भी फल हैं वो। अन्यथा शिवरात्रि पर बेर प्रमुख रूप से भगवान को चढ़ाया जाता है, तो भगवान को बेर अर्पित कीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम, ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल के लिए पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को चढ़ाइए। ताम्बूलम समर्पयामि। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने ये भगवान शंकर का शिवरात्रि का पूजन पूर्ण किया है। अब भगवान की कथा सुनेंगे आप। शिवरात्रि की कथा है जो आप हमारे इसी चैनल पर अवश्य सुनिएगा। सही कथा आपको सुननी चाहिए। यूट्यूब पर कथा सुनते समय ये ध्यान रखिएगा कि आप जो कथाएं सुने वो सही हों, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स किसी भी कथा को किसी भी रूप में प्रसारित कर देते हैं। तो सही कथाओं को सुनने के लिए सही चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है। जो भी धार्मिक जानकारी यहाँ पर दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। मनगढ़ंत कोई बात यहाँ पर नहीं की जाती है। तो कथा सुनिएगा भगवान की। संभव हो तो रुद्राष्टक का पाठ कीजिएगा। हम आपके लिए रुद्राष्टक जो है वो हिंदी में भी अपलोड करेंगे। शिवरात्रि से पहले आपके लिए लेके आएंगे रुद्राष्टकम, उसका हिंदी पाठ भी आपके लिए अपलोड करेंगे, तो आप उसको सुन लीजिएगा। सुनने के बाद आपको आरती करनी है भगवान की। आरती ओम जय शिव ओमकारा आरती से आरती करनी है। आरती की रिकॉर्डिंग भी हम कथा के साथ ही रखेंगे, तो आप कथा सुन के आरती कर लीजिएगा। आरती करके प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित कीजिएगा। ये आपका जो पूजन है शिवरात्रि का वो यहाँ पर पूर्ण होता है। आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, कार्यालय जा सकते हैं, जहाँ भी आपको जाना है, जो भी कार्य आपको करने हैं उनको कर सकते हैं। अब बात आती है जी शिवरात्रि पर खाना पीना क्या है, नियम क्या रखना है। शिवरात्रि का जो व्रत है ना, ये श्रद्धा अनुसार किया जाता है। ये व्रत फल आहारी भी है। फल आहारी मतलब जिसमें केवल फलाहार लिया जाता है, भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार में आप कुछ लोग फल खाते हैं, दूध ले लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल कुट्टू, सावक, सिंगाड़े आदि का प्रयोग भी कर लेते हैं। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ आदि बना लेते हैं, या फिर आप सावक की खिचड़ी आदि बना लेते हैं। ये भी फलाहार में ही आते हैं। तो आप इस प्रकार से फलाहारी व्रत कर सकते हैं, ये उत्तम माना जाता है। दूसरे लोग कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें एक दिन भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु भोजन में नमक नहीं लेते हैं, मीठा भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप वह व्रत भी कर सकते हैं। दोष दोनों में कोई नहीं है। उत्तम होता है कि आप फलाहारी व्रत करें, जिसमें आप फल आहार लें और अगले दिन व्रत का पारण करें। ये सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को गर्भवती माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी लोग करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आप बराबर लिक्विड लेते रहें, किसी को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। जैसा आपका शरीर साथ दे उसके अनुसार आप व्रत करिएगा, ये हमारा सुझाव रहेगा। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होता है। पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आप, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करेंगे। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। भगवान शंकर के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिएगा। संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिएगा। रात्रि को जागरण कीजिएगा। भगवान शंकर की शिवरात्रि पर रात्रि जागरण की महिमा बहुत अधिक है, और 4 पहर की पूजा की महिमा भी बहुत अधिक है। आप निश्चित काल में भगवान शंकर की पूजा करें, उत्तम फलदायी रहेगा। यदि आप निश्चित काल की पूजा के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम अवश्य ही उसका वीडियो आपके लिए प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवान शंकर का जो अभिषेक है, भगवान शंकर की पूजा 4 पहर की बताई गई है, इसमें रात्रि पूजा का विशेष विधान है। अब बात आती है जी कि कब है शिवरात्रि और भद्रा का क्या रहेगा समय, और भद्रा का कितना साया है, भद्रा से बचने के लिए किस समय पूजन करना है। देखिए, शिवरात्रि जो है वो चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर, और ये समाप्त होगी 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर। सूर्य के मुख से तो चतुर्दशी 27 फरवरी को है, परंतु इसका जो व्रत किया जाएगा, शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा 26 फरवरी को। कारण क्या है कि 26 फरवरी को 11 बजे जब शिवरात्रि आरंभ होगी
तो पूरा दिन रहेगी और विशेष रूप से रात्रि को रहेगी, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा निशित काल की पूजा प्रमुख होती है, सायंकाल की पूजा प्रमुख होती है। और सायंकाल को 27 तारीख को तो चतुर्दशी रहेगी नहीं, सुबह ही समाप्त हो जाएगी। इसीलिए शिवरात्रि का जो त्यौहार है ये 26 फरवरी को मनाया जाएगा। अब बात करते हैं भद्रा की। भद्रा जो है ना, ये इस दिन शिवरात्रि वाले दिन है, परंतु इसका निराकरण ये है कि जो भद्रा है ना, इसका जो वास है ये पाताल लोक में रहेगा। और जब पाताल लोक की भद्रा है तो ब्रह्मदेव ने स्वयं कहा है कि स्वर्ग और पाताल की जो भद्रा यदि है तो पृथ्वी पर उसका कोई दोष नहीं है। और उससे बड़ी बात कि भगवान शंकर स्वयं महाकाल हैं, जिनमें भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही समाहित हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं। इसीलिए भगवान शंकर की किसी भी पूजा पर भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा। तो आप पूरे दिन भगवान शंकर की आराधना कीजिए, पूजन कीजिए, कोई दोष नहीं रहेगा। भद्रा से इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो जानकारी थी ये पंचांग पर आधारित थी। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंकर। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। जय भोलेनाथ।